स्टॉक एक्सचेंज, ख्वाह वो गल्फ की हो, ख्वाह वो यूरोप की हो, ख्वाह वो ऑस्ट्रेलिया की हो, वो रेड जोन में दाखिल हो गई पैलेस्टाइन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही। 2000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 49,000 का लेवल एनविट इंडेक्स क्रॉस कर गया। क्या वजह है और आइंदा आने वाले सेशंस को कहाँ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपका कहना दुरुस्त है। और ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसमें स्टॉक एक्सचेंज के लिए बड़ा यादगार था। इस हफ्ते में तकरीबन 2000 पॉइंट्स का स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हुआ और स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 49,000 को अबूर करके तकरीबन 6 साल बाद उस सतह पर पहुंचा जो आज से 6 साल कबल स्टॉक मार्केट थी। जी। इसके साथ साथ मार्केट की कैपिटलाइजेशन में भी 15 से 16% इजाफा हुआ इस हफ्ते में और मार्केट के वॉल्यूम में तकरीबन 4.2% का वीक ऑन वीक बेसिस पर इजाफा हुआ। ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि बहुत सारी ऐसी सपोर्टिंग ख़बरें हैं, हुकूमत के इक़दामात हैं और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जी। जो एक्शन लिया है अगेंस्ट डॉलर्स के स्मगलिंग के ख़िलाफ़, स्मगलर्स के ख़िलाफ़, गैर मुल्की पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से बाहर निकालने का और बहुत सारे दीगर इक़दाम जो वो ले रहे हैं और जी। जिसका इम्पैक्ट अब हम मईशत आता हुआ देख रहे हैं, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस में भी इजाफा हुआ, स्टॉक की वैल्यूएशन में भी इजाफा हुआ और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स में भी पॉजिटिविटी नज़र आई है। लेकिन सलमान साहब, हम ये एक्सपेक्टेशंस रखें कि आइंदा आने वाला हफ्ता जो है वो करेक्शन ड्यू नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतनी ऊपर जा चुकी है। अनाउंसमेंट सीजन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, करेंसी का भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन अगर सेकंड सेशन में मार्केट की करेक्शन आती है तो आप कहाँ देख रहे हैं मार्केट को? देखें, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड है क्योंकि पिछले 2-3 साल की जो सियासी कशमकश थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, जी। और उसके साथ साथ मईशत में जो बिगाड़ पैदा हुआ था जो कई महीनों से 2-3 साल से मुसलसल हो रहा था, उसमें अब ठहराव आया है। इसलिए जो अच्छी वैल्यूज़ के स्टॉक्स हैं उसमें इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक के गवर्नर ने पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट दी थी कि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं बढ़ेगा और हो सकता है इस फिस्कल ईयर के आखिर में इंटरेस्ट रेट जो है वो घटना शुरू हो जाए। ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर थी क्योंकि पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है और जिसके ऊपर कोई भी बिजनेस जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। लिहाजा अगर हुकूमत इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन में अगर कमी वाक़ई होती है तो यकीनन ये हुकूमत जो है वो इंटरेस्ट रेट को मज़ीद घटाएगी और ये स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी अच्छी खबर मगर साबित हो सलमान सकती है। साहब, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कल भी हमने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में 4.5% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से फी बैरल जो खाम तेल है वो महंगा हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी आएगा और पेट्रोल और मुसाद की कीमतों में जो हम कमी का एक ख्वाब लेकर बैठे हुए, हो सकता है वो पूरा ना हो। और इन्फ्लेशन की फिगर्स भी अगर मैं इस हफ्ते के आपको बताऊं तो 39% हैं तकरीबन। तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल नहीं होता तो इंटरेस्ट रेट पे कैसे कंट्रोल होगा? नहीं, ऐसा है कि ऑयल का जो रेट है वो पिछले एक हफ्ते 10 दिन घटता रहा है। जी। वो तकरीबन 8-9% घटने के बाद 80s में आ गया और 81-82 क्रूड ऑयल का चलता रहा है। कल लास्ट डे ऑफ वीक था और जी। बिकॉज ऑफ एक इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है इसराइल और हमास के दरमियान एक लंदन वॉर की। ब्रेंट का ऑयल 89.83 है और अमरीकी जो खाम तेल है उसकी कीमत 86.62 है जी, ये इजाफे के आखिरी बाद। दिन में हुई है। जी। देखें, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो 15 दिन के एवरेज के हिसाब से निकाली जाती हैं और इस 15 दिन में डॉलर भी कम से कम 10-15 रुपए मजीद टूटा है। जी। तो लिहाजा साइड बाय साइड सपोर्ट मिल रही है डॉलर के वीक होने की। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कल या परसों जब पेट्रोल प्राइसेस अनाउंस की जाएगी तो उसमें रिडक्शन करी जाएगी। और अगर ये वॉर का जो सिलसिला है, अगर ये अब तक जो है वो नज़र आया है कि कंटेन है, अगर ये कंटेन रहता है, ज़्यादा फैलता नहीं है, ज़्यादा आगे नहीं जाता है, तो मुझे यकीन है कि दोबारा ऑयल प्राइसेस जो हैं वो घटना शुरू हो सकते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट के बढ़ने की और भी दीगर वजूहात हैं जिसमें मैंने बताया कि डॉलर का घटना है, जीएसपी प्लस स्टेटस का बहाल होना। ये बड़ी खुशाइन बात है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान मगर को मगर दोबारा सलमान साहब, जी। यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे। जीएसपी स्टेटस तो हमारा दोबारा से फाल हो गया है, लेकिन हमारी तो एक्सपोर्ट दिन ब दिन गिर रही है। हमारी टेक्सटाइल के नंबर्स हमारे आउट हुए हैं, तो हम ये जीएसपी स्टेटस से इस्तेफादा कैसे हासिल करेंगे?
नहीं देखें, ये 2027 तक की छूट मिल गई है जी। और इंशाल्लाह जो हमारे एनर्जी क्राइसिस आपके प्रॉब्लम्स मुल्क में हैं है, एनर्जी टैरिफ में मुसलसल इजाफा हो रहा है, किस तरीके से हम इसको अचीव कर पाएंगे? जी जी देखें, ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये 2027 तक के लिए बहाल हुआ है जी। और काफ़ी टाइम मौजूद है। मुझे यकीन है कि मौजूदा हुकूमत और उसकी माशी टीम और जनरल सैयद आसिम मुनीर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हर फ्रंट पे जाकर हर चीज़ पे कोशिश करें, जिस तरह से डॉलर उन्होंने कम करा है और मुसलसल कम हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि डॉलर कम हुआ यानी है। आइंदा बॉन्ड्स सेशन जो पे है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेहतरी की सतह पे रहेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम 50,000 करोड़ देके ब्रेक करेंगे इसको। जी, ये इस बात की कवी उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट जो है वो 50,000 का लेवल जो है वो क्रॉस कर सकती है आइंदा आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं का पाकिस्तान स्टॉक